नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नया टॉपिक। मनुष्य की आंख से संबंधित एक बीमारी है जो मनुष्य की आंख में होती है, और ये बीमारी 99% सबको होती है। सबको। ये ऐसी बीमारी है कि इससे हर व्यक्ति ग्रसित है उम्र के साथ। वो है बीमारी मोतियाबिंद। आप भी जानते होंगे मोतियाबिंद की हो जाता है, उसमें रोशनी चली जाती है। लेकिन आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि मोतियाबिंद कैसे होता है और क्यों होता है। अगर मोतियाबिंद हो जाए तो उसका समाधान क्या है, मोतियाबिंद की कैसे पहचान करें, आज ये हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। तो देर ना करते हुए चल शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। और तो बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद एक प्रकार का लेंस होता है। मनुष्य की आंख में एक साफ लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना तक केंद्रित करता है। आसानी से प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। यदि जो लेंस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा जमने लगे और लेंस क्षतिग्रस्त हो जाए, प्रोटीन की मात्रा लेंस पे जमने लगे और लेंस क्षतिग्रस्त हो जाए, उस कंडीशन में लेंस के ऊपर एक प्रोटीन की परत जम जाती है जिससे देखने में दिक्कत होती है। लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, लेंस से आसानी तक रेटिना तक नहीं पहुंचता है। उस कंडीशन में मोतियाबिंद हो जाता है, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। The lens is made of mostly water and protein. The protein is arranged in a precise way that allows light to pass through it without distortion. But as we age, proteins in the lens clump together, causing a cataract. At first, the protein may clump together and cloud in a small area of the lens. Over time, the clumps may increase in size and number, clouding more of the lens. If the lens is cloudy from a cataract, the image you see will be blurred and colors may appear faded. ये रही मोतियाबिंद की प्रक्रिया। हाँ, मोतियाबिंद कुछ कई कारणों से भी होता है। मोतियाबिंद कुछ कई कारणों से होता है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ, चोट लगने से, बीमारी हो जाने से, अधिक धूम्रपान करने से, पराबैंगनी की किरणों के संपर्क में आने से, यदि आप बहुत लंबे समय से किसी चीज से ग्रसित हैं, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। आपके सामने हम पेश कर रहे हैं एक एक पॉइंट को लेकर। सबसे पहले बात करें उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ना आम कारण है कि जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे धीरे धीरे रोशनी कम होगी और लेंस में प्रोटीन के टुकड़े धीरे धीरे टूट टूट कर चिपकने लगेंगे, जिससे मोतियाबिंद हो जाएगा। ये उम्र बढ़ने की साथ साथ की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं चोट लगना। यदि आंख में या आपके शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, तो आंख में यदि झटका लगेगा या बिजली का झटका लग जाए तो भी लेंस क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो प्रोटीन के टुकड़े होते हैं वो टूट जाते हैं और लेंस क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे भी मोतियाबिंद हो जाता है। रही बात अब धूम्रपान की। अधिक मात्रा में धूम्रपान करने से, ज्यादा धूम्रपान करने से आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, आंख लाल हो जाएंगे और भी कोई समस्या हो जाएंगी। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके लेंस को खराब करती रहेंगी और मोतियाबिंद से खतरा बढ़ जाएगा। ये भी एक कारण है। अब बात करते हैं बीमारी। यदि आपको मधुमेह है, शुगर है या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, तो भी आप शुगर के से धीरे धीरे मोतियाबिंद की ओर अग्रसर होते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी रोशनी चली जाएगी। तो शुगर से आप मोतियाबिंद के मरीज हो जाएंगे, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको शुगर से भी मोतियाबिंद हो सकता है, क्योंकि शुगर जो होता है ब्लड में होता है। ब्लड वेसल्स हमारी आंख में होती हैं, वो हमेशा दिक्कत करती है, तो इसलिए शुगर से भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है।
So diabetes is a special situation where there can be increased amount of sugars in your body, and the cataract which is formed because of diabetes is a more leathery cataract. So it's a more complicated surgery as per se, but with the right armamentarium, the results are really good. The more सूर्य की रोशनी में ज्यादा रहेंगे तो दिक्कत करेगी, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी रेज होती है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत घातक होता है। क्योंकि आप धूप में जब ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे, कोई ना कोई पराबैंगनी किरण आपकी आंख में सीधे टकरा जाएगी और लेंस को क्षतिग्रस्त कर देगी और आपको मोतियाबिंद हो जाएगा। अब बात करते हैं संक्रमण या आंख में सूजन। आपकी आंख में काफी लंबे समय से सूजन रही हो या संक्रमण रहा हो किसी चीज का, आपका ट्रीटमेंट दवाइयां बराबर चल रही हो, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो भी आप मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाएंगे। रही बात मोतियाबिंद हर बात में आता है। यदि आपको मोतियाबिंद हो गया है तो उसका एक ही रास्ता होता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन करने की एक प्रक्रिया होती है। पुराने जमाने में, पुराने समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। आज बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, हर तरीके से होते हैं। सीजर होता है, इंसीजर होता है, विदाउट सीजर होता है, सब तरीके से ऑपरेशन होते हैं। लेकिन पहले क्या था? सबसे पहले मोतियाबिंद की सर्जरी किसने की थी? कहां के रहने वाले थे? तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी है, मैं आपको साझा करना चाहूंगा। तो जो एक टिप्पणी है, डॉक्टर सुश्रुत समिता, इन्होंने ही मोतियाबिंद की सबसे पहले सर्जरी की थी। प्राचीन भारत और चीन में मोतियाबिंद की पहली सर्जरी हुई। प्राचीन भारत में मोतियाबिंद सर्जरी का एक अनोखा प्रक्रिया था। मोतियाबिंद को हटाने के लिए एक नुकीली किसी चीज से मोतियाबिंद को हटाने की प्रक्रिया थी, जो कि एक खतरनाक थी। कौन सी प्रक्रिया थी? मोतियाबिंद को हटाने की एक काउंचिंग प्रक्रिया थी। यह बहुत खतरनाक थी, जो कि बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन मोतियाबिंद को हटाना था। 70% ब्लाइंडनेस को सफलतापूर्वक अग्रसर किया गया। डॉक्टर सुश्रुत समिता जी ने भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी इस सर्जरी का प्रचार प्रसार किया। अंततः चीन में ये प्रचार प्रसार पहुंच गया और वहां पर सुई राजवंश 581 से 618 ईस्वी में और ताग राजवंश ने 618 ईस्वी से 907 ईस्वी में इस सर्जरी, इस प्रोसेस को बहुत बदलाव किया। इस सर्जरी में काफी बदलाव किया, जिससे थोड़े से लोगों को आराम मिले। ये रही पूरी पुरानी प्रक्रिया जहां से मोतियाबिंद की सर्जरी शुरू हुई। अब बात करते हैं जनक किसे कहा जाता है मोतियाबिंद, जिन्होंने सर्जरी की। डॉक्टर सुश्रुत समिता, इन्होंने ही मोतियाबिंद की सबसे पहले सर्जरी की थी। इनको किसी एक नाम से बुलाया जाता है, द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी के नाम से डॉक्टर सुश्रुत समिता जी को जाना जाता है। ये रही सर्जरी की प्रक्रिया। लगभग 2600 साल पहले वैदिक कालखंड में एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत उत्तर भारत के पवित्र शहर काशी में रहते थे। काशी के महाराज काशीराज दिवोदास से महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त किया और वो वैद्य बने। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिससे वे टूटे हुए नाक को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सुश्रुत दुनिया के पहले कैटरैक्ट सर्जन भी थे, जिन्होंने कई लोगों के आंखों के दोष को ठीक किया था। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी माना जाता है। सुश्रुत ने 121 इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया। इन आविष्कारों से यही पता चलता है कि महर्षि सुश्रुत का ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है।
कैसे पहचान करें कि आपको मोतियाबिंद हो गया है? कैसे जानें कि आपको मोतियाबिंद हो रहा है? इसमें कुछ तथ्य हैं, उन पे चर्चा करते हैं और आप जानेंगे कि हाँ, इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि हमें और आपको मोतियाबिंद हो रहा है या नहीं। तो बात करते हैं, मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है, धुंधली दृष्टि उससे यदि दिखाई देने लगे, धुंधली दृष्टि यदि उससे दिखाई देने लगे और धीरे धीरे बढ़ता जाए, आपको एहसास होने लगे कि जैसे पाले से ढके शीशे के उस पार देख रहे हैं और पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिख रही है, उस कंडीशन में भी आप मोतियाबिंद के शिकार होने जा रहे हैं। आपको रंगों का रंग फीका दिखाई देने लगे, लाल पीला नीला जो भी रंग होता है वो रंग आपको बिल्कुल फीके दिखाई देने लगे, उससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो रहा है। आपको रात में देखने में कोई दिक्कत हो रही है, कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और लाइट लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो रात में यदि चलने में, जाने में, कहीं देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, एक आंख से दोहरी इमेज दिखाई देना, दो चित्र दिखाई देना। जब आप ऐसे आंख को क्लोज करते हैं और आप किसी दृश्य को देखते हैं, जो आपको दृश्य सामने रखा है, दृष्टि आपके पास सामने है, उसको देख रहे हैं तो दो दिख रही है। जब इसको बंद करते हैं तो इससे दो दिख रही, दोनों आंख खोल देते हैं तो एक इमेज दिख रही। तो ये भी एक कंडीशन यदि आपके साथ हो रही है तो भी मोतियाबिंद होने के संकेत हो रहे हैं। बहुत ज्यादा रोशनी लगना, बहुत ज्यादा आंख में रोशनी लगना, उससे भी दिक्कत होना, ये भी एक मोतियाबिंद का संकेत है। यदि आप किसी बल्ब को देख रहे हैं, किसी रोशनी को देख रहे हैं, उस रोशनी के चारों ओर रिंग जैसा घेरा दिखाई देना, ये भी एक मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं कि आपको या हमें मोतियाबिंद हो रहा है या नहीं। यदि आपको मोतियाबिंद हो रहा है तो इसको कैसे हटाना है, कैसे रोका जा सकता है, रोकने की प्रक्रिया क्या है, मोतियाबिंद ना बढ़े क्या करें। तो चलिए आइए इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मोतियाबिंद यदि आपको हो जाएगा तो मोतियाबिंद को पूर्ण रूप से हटाने का एक ही रास्ता होता है, सर्जरी। सर्जरी से ही पूर्ण रूप से मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको शुरुआती है मोतियाबिंद शुरू हो रहा है, तो जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके उसको रोका जा सकता है। कैसे? अपने खान पान को थोड़ा सा सही करें, थोड़ा से सही करें और आंखों की सुरक्षा करें। चश्मे से मोतियाबिंद की गति को धीमा किया जा सकता है। यदि आपको मोतियाबिंद हो रहा है और चश्मे का नंबर आ रहा है, उस टाइम चश्मा पहन रहे हैं, तो मोतियाबिंद की जो गति है उसको थोड़ा से धीमा किया जा सकता है। और धूम्रपान, शराब से दूरी बना के रखेंगे। सूरज की रोशनी से बच के रहेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हमारी और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। नियमित आंखों की जांच कराएंगे। साल में 2 बार आंखों की जांच कराना बहुत जरूरी है। 6 माह में 1 बार आंख जांच जरूर करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं। शुद्ध आहार में सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। जो शुद्ध आहार होगा एंटीऑक्सीडेंट युक्त होना चाहिए, जैसे कि गाजर, पालक, लौकी, अदरक, ये ऐसी चीजें हैं, चुकंदर जैसे ये सारी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। साथ में खट्टे फल भी शामिल रखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सारी सब्जियां खाएंगे, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी से आप अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं। बचाव के यही रास्ते। यदि आपको हाइपर मैच्योर मोतियाबिंद हो गया, यदि आपको हाइपर मैच्योर मोतियाबिंद हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करें? अगर आपको हाइपर मैच्योर मोतियाबिंद है तो लेंस को नुकसान बहुत पहुंचता है। यदि इसको सही समय पर ऑपरेट नहीं कराया गया, सही समय पर मोतियाबिंद नहीं निकलवाया गया, तो ये आपकी आंख में सूजन पैदा कर देगा।
जब सूजन पैदा कर देगा तो आंख दबाव में आ जाएगी। जब आंख दबाव में आ जाएगी तो आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा और उस कंडीशन में आप ग्लूकोमा के शिकार हो सकते हैं, सबलवायु के शिकार हो सकते हैं, आपको सबलवायु हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपनी आंखों की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। कुछ तथ्य, मेन बात आपको बता दें, सारी बातों की एक बात, मनुष्य को अपनी आंख में कोई भी आई ड्रॉप डालने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है।